नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों द्वंद्व समास। और ये जो द्वंद्व समास है द्वंद्व समास में एक सूत्र पढ़ा था आपने, अल्पाचतरम। कौन सा सूत्र पढ़ा था विद्यार्थियों द्वंद्व समास में? द्वंद्व समास में आपने पढ़ा था अल्पाचतरम। और जो अल्पाचतरम जो सूत्र था वह सूत्र ये कहता है कि जब हम द्वंद्व समास कर रहे हैं और उसमें यदि अच कम है अर्थात अल्प अच हैं और अल्प अच हैं तो उनका क्या होता है, पूर्व निपात होता है, अर्थात उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो वह जो सूत्र है उससे जो संबंधित थे कुछ वार्तिक थे। मैंने आपको बताया था कि जो वार्तिक होता है उस वार्तिक का जो कथन है वह वही किया जाता है जिस सूत्र पर वार्तिक लिखा गया है उसके तुरंत बाद उसका कथन किया जाता है। अब देखिए कि अभ्यर्हितंच एक वार्तिक है और कौन सा वार्तिक है, अभ्यर्हितंच। यह वार्तिक ये कहता है कि द्वंद्व समास में अधिक पूज्य का पूर्व निपात करना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है, जब आप द्वंद्व समास कर रहे हैं तो जो आपका अधिक पूज्य हो अर्थात जो पूजनीय है उसका निपात कहाँ होगा, आप उसका निपात होगा सबसे पहले। निपात आप समझते हैं किसको कहते हैं? निपात कहते हैं उसके प्रयोग को। जैसे आपने पढ़ा माता च पिता च, यह आपने एक द्वंद्व समास पढ़ा। तो इसमें जो अधिक पूजनीय मानी जाती है वह कौन मानी जाती है, माता। और पूजनीय अधिक अगर माता मानी जाती है तो माता का पहले प्रयोग होगा और ये हो जाएगा आपका माता पितरौ। क्या हो गया, माता पितरौ। इसी प्रकार आप लिखते हैं सेवश्च, सॉरी इसी प्रकार से और उदाहरण है जैसे सीता राम, सीता च रामश्च। जैसे आप लिखेंगे सीता च रामश्च और आप लिख देंगे सीता रामौ। ठीक है, तो ये जो है आपको यह वार्तिक केवल इसलिए बताया गया है कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें जो पूजनीय व्यक्ति होगा उसका ज्यादा पूज्य जो होगा उसका पहले प्रयोग होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी। अब देखिए इसमें दूसरा वार्तिक है कि भ्रातुर्जायसः। क्या है, भ्रातुर्जायसः। ये भी एक वार्तिक है और यह वार्तिक क्या कहता है, द्वंद्व समास में क्या कहता है, द्वंद्व समास में बड़े भाई के नाम का पूर्व निपात हो।
ठीक है विद्यार्थियों, कि जैसे आप द्वंद्व समास कर रहे हैं और द्वंद्व समास जब आप कर रहे हैं तो जो बड़ा भाई होता है उसका पहले नाम आ जाएगा। जैसे आप लिखेंगे युधिष्ठिरः च अर्जुनः च। ये जब समास करेंगे आप तो आपको पता है सबसे बड़ा भाई कौन है, युधिष्ठिर। तो इस युधिष्ठिर का पहले प्रयोग हो जाएगा और ये बन जाएगा युधिष्ठिर अर्जुन। क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर अर्जुन। तो अब ये जो हैं और भी नाम होते हैं, जैसे राम लक्ष्मणऊ, भरत लक्ष्मणऊ, और भी जो आपने पढ़े होंगे। तो जब समास होता है और द्वंद्व समास कर रहे हैं तो हम क्या होता है कि जो बड़ा भाई होगा उसका पहले नाम आएगा और उससे छोटा होगा उसका उसके बाद आएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना विद्यार्थियों। फिर देखिए है वर्णानाम आनुपूर्वेण। देखिए एक वार्तक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, देखिए वर्णानाम न पूर्वेण, वर्णानाम आनुपूर्वेण, ये भी एक वार्तिक है। और यह क्या कहता है कि द्वंद्व समास में, क्या कहता है, द्वंद्व समास में ब्राह्मण आदि वर्णवाचक शब्दों का अपने क्रम अनुसार पूर्व निपात होना चाहिए। अपने क्रम अनुसार पूर्व निपात होना चाहिए। आप जानते हैं वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका यह क्रम है। तो इन्होंने बताया है कि अगर आप वर्णों में द्वंद्व समास कर रहे हैं और वर्णों में यदि आप द्वंद्व समास कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो वर्णवाचक शब्द हैं, वर्णवाचक शब्द कैसे हैं, जैसे ब्राह्मण शब्द को, ब्राह्मण वर्ण को कौन सा शब्द बताता है, ब्राह्मण। क्षत्रिय वर्ण को क्षत्रिय शब्द बताता है, वैश्य वर्ण को वैश्य शब्द बताता है, और शूद्र वर्ण को शूद्र बताता है। तो ये क्रम है। तो सबसे पहले ब्राह्मण आएगा, फिर क्षत्रिय, जैसे हम लिखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, विट कहते हैं वैश्य को, विट, शूद्राः। तो आपको पता है सबसे पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर विट है, फिर शूद्र है। विट कहते हैं व्यापारी को। फिर देखिए क्या कहा है, संख्यायाः अल्पीयस्याः, एक और वार्तिक है कि संख्या याः अल्पीयस्याः, संख्यायाः अल्पीयस्याः पूर्व निपातो वक्तव्यः, पूर्व निपातो
वक्तव्य। तो आप लिखें, देखिए इसमें क्या बताया है कि जो छोटी संख्या होती है उसका पहले प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। क्या बताया कि जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में छोटी संख्या का पूर्व निपात हो। ठीक है, कहां पर निपात होगा? उसका पहले निपात होगा। निपात का तात्पर्य आप जानते हैं, निपात का अर्थ है प्रयोग। तो जो छोटी संख्या होती है उसका पहले प्रयोग होता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, इसका बताता हूं मैं। आप पढ़ते हैं 2 च 10 च, ठीक है। हम लिखें 18 तो आप लिखेंगे 8 च 10 च। इसका तात्पर्य छोटी संख्या पहले आती है और बड़ी संख्या बाद में आती है। यह विद्यार्थियों नियम है आपका किसका? जो द्वंद्व समास है। अब ये हमने वार्तिक पढ़े, लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, फिर भी क्या हमने इसको पढ़ा है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद, क्योंकि इनमें से आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आ जाते हैं। और इसके बाद विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे इसको, जो एक सूत्र है माता पित्रा यानी पितरों जो सिद्धि होती है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।